देखिए 1998 पीएमटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज across a source of EMF together dissipated 10 watt of power together, एक साथ की बात हो रही है, the whole. What will be the power dissipated in watt if the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF? सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब ईएमएफ इज नॉट गिवन। इसका मतलब आपको दोनों ही केसेस में पहले ईएमएफ निकालना पड़ेगा, यानी वोल्टेज। यानी 3 रजिस्टर्स हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, मैं इसको रफली में बना देता हूँ। और इसको आपने किसी भी ईएमएफ की बैटरी से जोड़ा है, मैंने उसका वोल्टेज V मान लिया है, और रजिस्टर्स की वैल्यू दी क्या नहीं दी है, इक्वल रजिस्टर दिया है। मतलब ये R है, ये R है, ये R है। मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, तो फर्स्ट केस में अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 3R होगा, ठीक है। और पहले केस में जो पावर डिसिपेटेड है वो कितना दिया हुआ है, 10 वॉट, 10 वॉट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो या ईएमएफ तो V है, सिंपल सी बात है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, नहीं समझे, यानी कि ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 3R। ये पहला इक्वेशन हमने डाल दिया, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या कह रहे हैं, सेकेंड केस कह रहे हैं भाई देखो वोल्टेज तो सेम है, सेम सोर्स है, मतलब वोल्टेज ना कहिए, सेम सोर्स ईएमएफ का है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में थे ना, ये जो सीरीज में थे ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट को R2 मान लेते हैं, या R इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपान R प्लस 1 अपान R प्लस 1 अपान R, यानी क्या इसका R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, R/3 आएगा, 3/R आएगा, 3/R आएगा। 1 अपान नहीं निकाला हूं, R निकाल रहा हूं, ठीक है। और इसका जो पावर डिसिपेशन P2 है वो हो जाएगा V स्क्वायर सेम है अपान R इक्विवेलेंट, यानी कि V स्क्वायर अपान R/3 ऊपर जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि आपको पहले पावर दूसरे पावर का रिलेशन कर दो तो V स्क्वायर अपान R का जो काम तमाम हो जाएगा। तो जब P1 अपान P2 करेंगे तो यह आ जाएगा V स्क्वायर अपान 3R इंटू 3V स्क्वायर अपान R। तो ये बचेगा P1 अपान P2 इज इक्वल टू 1 अपान 9, तो P2 इज इक्वल टू 9 P1। P1 कितना दिया गया है, 10 वॉट दिया गया है, जिसका मतलब जो पावर डिसिपेटेड इस केस में होगा वो 90 वॉट का होगा, क्योंकि P1 का मान 10 है तो 90 वॉट का खर्च होगा। अब देखो ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि भाई इसमें दिक्कत कहाँ पे है। दिक्कत जो सोर्स था ना उसके ईएमएफ की जानकारी नहीं थी, वो मैंने जानकारी दोनों में शेयर कर दी, दोनों में वैल्यू को इक्वल कर दिया, अपने आप वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो ये पीएमटी 1998 का क्वेश्चन है।